नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है। अपना उपचार हम स्वयं कैसे कर सकते हैं, या यूं कहें अपने आप को कैसे हम रोग निरोधी बना सकते हैं, यानी हम हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो, केवल एक समय के लिए नहीं बल्कि जीवन काल के लिए हम निरोगी काया रखें अपनी और निरोगी जीवन को जिएं। ये हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और इसीलिए हम आप सभी को एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं इस कार्यक्रम में कि आप अपने अंदर स्वास्थ्य को अपने पहचानें, अपने रोग के प्रति अपने आप को तैयार करें कि हम कैसे रोगों से लड़ सकते हैं और कैसे हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करें कि कोई भी रोग आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। केवल अपने स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार का भी हम ख्याल रख सकें, ये हमारी परिकल्पना होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी मुहैया कराई जाती है जिसको आप घरेलू तौर पर उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। और इन उपचारों में जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो घरेलू तौर पर इसीलिए इनको कहा गया है क्योंकि जो हमारी रसोई घर है वो केवल एक भोजनालय ना समझकर उसको हम औषधालय भी समझ सकते हैं। क्योंकि जो आजकल के इस समय में जिन चीज़ों को हम मसाले के तौर पर इंगित करते हैं, जो मसालों को हम नाम दिया है मसाले, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आयुर्वेद में औषधियाँ हैं। यानी इलायची, काली मिर्च, जो काला नमक है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं एक औषधि का काम करती हैं। लेकिन उन औषधियों की सही पहचान और उनको सही जगह पर सही प्रक्रिया के साथ उपयोग में लाना, यही आयुर्वेद है। इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी ओर रुझान बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आपको हमेशा जागरूक करें इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसीलिए हम आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे चर्म रोग के बारे में। त्वचा रोग हो जाता है, स्किन डिजीज़ जिसे कहते हैं। अक्सर इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन में चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिससे खुजली बहुत होने लगती है, त्वचा अलग ही एक निशान छोड़ जाती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। हालांकि इन सब को लेकर भी बाज़ार में कई प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, लेकिन उनसे उस समय चीज़ें ठीक होने के कगार में आती हैं, लेकिन परमानेंट वो सॉल्यूशन है नहीं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर चर्म रोग होने का कारण आप किस किस चीज़ को मानते हैं? देखिए, चमड़ी के रोग जितने भी हैं ये हमारे खान पान की देन है। सभी जी। किसी को चीनी पॉइजन है, अच्छा। किसी को नमक पॉइजन है, तो एक नहीं कई चीज़ों के ऐसे उदाहरण हैं। यदि हम अपने शरीर की लेबोरेटरी के हिसाब से खाते हैं तो हमें रोग कोई नहीं। शरीर की लेबोरेटरी का हिसाब है कि जो भी चीज़ आपने खानी है, यदि लिक्विड है तो गिलास में ले लें, ठोस है तो हाथ में ले लें, और ऐसे दिल पे रख लें और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे, खड़े हो जाएं, हाथ को टाइट रखना। अब दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता आप उसको खाइए, नुकसान नहीं करेगा, और जो नुकसान करेगा हाथ एकदम दब जाएगा। यदि हम इस क्रिया को अपना के चलते हमें रोग कोई नहीं। यानी हमारा शरीर हमारी खुद की लाइब्रेरी एक तरह से। हाँ जी। परंतु जो घर का है या अकेला दूसरा है ही नहीं, वो कैसे टेस्ट करें? बिल्कुल।
उसके लिए ऐसा है कि जब भी कभी ऐसे चर्म रोग हो जाए स्टार्टिंग पे, तो मोटे गेहूं के दाने लेके किसी कटोरे के अंदर डाल लें, और जो आपकी सब्जी की कड़छी होती है, इस कड़छी को आप आग पे गर्म करें। जब वो अच्छी गर्म हो जाए तो उस कड़छी को उस गेहूं के दानों के ऊपर रखें, उससे धुआं निकलेगा और उसके अंदर वो तरी से जम जाएगी, तेल है, उसको गेहूं का तेल बोलते हैं जी। फिर कड़छी से उंगली से वो तेल को ऐसे लेके जहाँ स्किन पे आपको किसी की दाग धब्बा खुजा होती है वहाँ पे उसको लगाते जाए। जैसे अभी आपने लगाया है तो आपको 6 घंटे तक उसमें खुजा नहीं होगी, 6 घंटे तक, और किसी किसी को 8 घंटे में निकाल देती है। तो उसके बाद जब आपको दोबारा खुजा महसूस हो 6 या 8 या 10 घंटे बाद, उस वक्त फिर दोबारा ऐसे करें, जो दाने जल चुके थे उनको निकाल दें, जो साफ दाने हैं वो कटोरे के अंदर रहने देने। फिर दोबारा कड़छी गर्म करके फिर दोबारा उस पर रखनी, जब वो धुएं से तेल सा बन जाए तो उसको फिर लगाना, और उसमें नमक बिल्कुल त्याग देना। चने का आटा पिसा लें, आटे के अंदर प्याज बारीक करके काट के उसकी रोटी बनाएं। अब इस रोटी को आपने या तो गाय के दूध में या सोयाबीन के दूध में चाहे चूर के खाएं चाहे ऐसे खाएं, तो आपके शरीर की चमड़ी ऐसे मुलायम हो जाएगी जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेके बिल्कुल मुलायम होता है, कोमल होता है, ऐसी चमड़ी कोमल बन जाएगी, और आपको दोबारा खुजा का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु इसके बीच में कपड़े आपको सूती पहनने पड़ेंगे, इसमें टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूट, साटन नहीं पहनना, क्योंकि इनके अंदर जो प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक हर आदमी को माप कर नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जब भी ऐसे रोगी आते हैं, नाड़ी परीक्षण होता है, तो मैं उनको सबसे पहले ये हिदायत देता हूँ कि कपड़े सूती पहनने पहले, तब दवाई दी जाएगी। और जिनकी 15-15, 20-20 साल से इलाज चल रहे थे, रोग घटने के बजाय तेज़ी से बढ़ रहा था, और जब वो सूती कपड़े पहन के आते तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है, 1.5-2 महीने में वो रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है, काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, यूएसए से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का टीवी के अंदर इंटरव्यू सुना, तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजी ने मेरे को चेक किया, तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी, तो मेरे को जौन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की, महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। मेरा नाम दीपक है, मैं नजफगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कमर में 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने इसका इलाज कराने के लिए दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरिद्वार, तकरीबन इस क्षेत्रों में इलाज करवाया।
उसका मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, उससे मेरा पेट और बढ़ गया और इससे मुझे और किडनी में पथरी बन गई और तकरीबन आँखों में प्रॉब्लम चालू हो गई। फिर मुझे यूट्यूब के ज़रिए स्वस्थ विचार के बारे में, गुरुजी के बारे में पता चला और फिर मैंने यहाँ पे गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली और मैं आया तो मुझे प्रथम ही दिन 20% आराम हो गया। ये मुझे भी ताज्जुब हुआ कि 20% मेरे को आराम हो गया फर्स्ट डे से ही। मेरे लिए तो गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो सवालों का सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए बात करते हैं। और ये बुलंदशहर से हैं, उत्तर प्रदेश, वसीम मलिक, और इनकी एक समस्या है, हार्ट बीट जो है इनकी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है। डॉक्टर्स कहते हैं ये वॉल्व की प्रॉब्लम है और इनकी जो हार्ट बीट है वो सामान्यतः अभी जब ये सोते हैं तब भी वो लगभग तेज़ रहती है। तो आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, और इसके लिए डॉक्टर्स ने तो फ़िलहाल के लिए ऑपरेशन बताया है लास्ट ऑप्शन। तो ये जानना चाहते हैं कि अब बिना ऑपरेशन भी कुछ संभव होता है? देखिए, एलोपैथिक में तो प्रेशन, परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में किसी भी अंग का प्रेशन नहीं है, चाहे कोई ख़राब है चाहे जाम है। यहाँ पे ऐसे रोग को समाप्त किया जाता है जैसे अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो जो आपकी दिल की धड़कन थी, नाक में दवाई डालने के 5 सेकंड के बाद उसमें कमी आ जाएगी। हमें नॉर्मल धड़कन लेनी चाहिए, तेज़ धड़कन अच्छी नहीं होती। जब खून के अंदर क्लॉट बनते हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, तो फिर जैसे पक्षी मरती दफ़ा तड़पता है ऐसे दिल धड़कता है। तो नाक में डालने की दवाई और खाने की दवाइयाँ जाके जो भी खून के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको समाप्त करती हैं और फेफड़ों को ऑक्सीजन पूर्ण लेने के लिए रोग मुक्त करती हैं। फेफड़े में जितनी ऑक्सीजन अच्छी आएगी उतना ही आपका खून अच्छा साफ़ होगा। जितना खून साफ़ होगा उतना आपका रोग जल्दी कटेगा। यहाँ पे एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, स्टड वगैरह कुछ नहीं लगता। यहाँ पे केवल दवाइयों से, एक्यूप्रेशर से और मालिश से रोग समाप्त किया जाता है। जब रोगी हर जगह हार जाता है तो मेरे पास आता है और जिस दिन आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। अब यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब नाक में, कान में, आँख में दवाई डाली जाएगी और मालिश की जाएगी तो उसी दिन आपकी धड़कन में कम से कम 15 से 20% की कमी ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल जो ये दिक्कतें हैं आपके साथ ये बिल्कुल दूर होंगी और ये हार्ट बीट की जो आपकी प्रॉब्लम है ये भी दूर की जाएगी, क्योंकि
हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो केवल ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर्स तो इसी के लिए आपको इंसिस्ट भी करते हैं, क्योंकि एलोपैथ में या मेडिकल साइंस में ऑपरेशन ही एकमात्र अंतिम बचता है विकल्प। लेकिन आयुर्वेद में जो है औषधियों के माध्यम से इसको ठीक किया जाता है। तो इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। पहले नाड़ी परीक्षण होगा, उसके बाद ही आपको उपचार दिया जाएगा, ताकि ये आपको बताया जा सके कि जो आपके दिल में समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी असली वजह क्या है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और इन्होंने अपना सवाल भेजा है पीलीभीत, जिला पीलीभीत से, और बता रहे हैं ये इन्होंने एक सवाल भी रखा है और अपनी परेशानी भी बताई है कि ये कॉल के माध्यम से हमें अपना सवाल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है हकलाने की। तो ये ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, अपनी बात को, अपने शब्दों को बयां भी नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा हकलाते हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे पास आएँ और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहेंगे, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएंगे, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई आपको ऐसी दी जाएगी जो कि लिक्विड है, 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को लेने हैं। उसके ऊपर से गर्म पानी या गाय का गर्म या बकरी का गर्म दूध पीना है, या सोयाबीन का पीना, भैंस का नहीं पीना या डेयरी का नहीं पीना। तो 15 दिन में आपके हकलाने में कम से कम 35 से 40% की कमी आ जाएगी। 1.5-2 महीने में आपका हकलाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर होंगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। गुरु जी, इन्होंने, जो बाबूराम जी अभी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपनी एक बात और भी रखी है, और इनकी जो बात है वो मैं अपनी तरफ से भी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमने सुना है हकलाने की, तुतलाने की, ये जो रोग या बीमारियां हैं ये जन्म से होती हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि माता पिता ने बताया था कि 10-11 वर्ष तक मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन 10-11 वर्ष के बाद से मुझे ये दिक्कतें आई हैं। तो क्या ऐसा क्यों होता? देखिए, हकलाने का एक का नुक्स नहीं है जी, इसमें हमारी ज़्यादा लापरवाही खान पान पे है। अच्छा। यदि हमारे खान पान में गड़बड़ी हो जाती है तो जीभ अंदर से मोटी पड़ जाती है, और मोटी पड़ने से फिर जो हम शब्द उच्चारण करना चाहते हैं उसमें रुकावट आती है। अब जैसे हम तोते को पालते हैं तो उसकी ज़ुबान को साफ करने के लिए हम मिर्च उसको खिलाते हैं जी, ऐसा। और मिर्च खिलाने से जैसे उसका गला साफ होता है, ऐसे जड़ी बूटियों से जो मैंने दवाई बनाई है ये अंदर से जाके गले को साफ करती है, और जहाँ पे रुकावट है उसको ऐसे साफ करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। बिल्कुल। और मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज ये आते हैं तुतलाने वाले, और ऐसे भी आते हैं जो बोलते नहीं हैं, परंतु किसी का भी इलाज यहाँ से 2 महीने से फालतू नहीं हुआ, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल बोल रहे हैं। सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इनको आप याद ज़रूर रखिएगा, और हमारे इन कार्यक्रमों को ज़रूर आप अपने ज़रूरी समय जो आपका है उसमें से समय थोड़ा सा निकाल कर आप इन कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो आप इन कार्यक्रमों को अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के ज़रिए। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में जो आपको जानकारी मिली है उसमें इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।